हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में ये सिखाया जाता है दैट एवरीथिंग हैज़ टू बी क्वेश्चन, डोंट टेक एनीथिंग एट फेस वैल्यू। मतलब अगर आपको बताएं कि ये पत्ता जो है ये हरा है, हाँ, जब तक आप खुद देख के कंफर्म नहीं करते हो कि हरा है, डोंट टेक इट, टेस्ट इट, वेरीफाई इट, क्वेश्चन इट एंड देन एक्सेप्ट इट। हेलो एंड वेलकम बैक टू वन मोर एपिसोड ऑफ इंडिया अनसीन ऑन द विप्लव वर्ल्ड चैनल, जहाँ पर हम आपको एनवायरनमेंट, प्रकृति और हमारे कल्चर और हेरिटेज के बारे में दिलचस्प चीज़ें बताते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत का ऐसा ही एक बहुत खूबसूरत मॉन्यूमेंट जिसका नाम है कुतुब मीनार। जो दिल्ली के मेहरौली एरिया में पाया जाता है। इससे पहले कि हम कुतुब मीनार की असल कहानी में जाएं, लेट्स फाइंड आउट व्हाट आवर टेक्स्ट बुक्स हैव टू से अबाउट इट। एंड द बेस्ट पीपल टू टेल अस कि हमारी टेक्स्ट बुक्स क्या कहती है आर द चिल्ड्रन हु स्टडी दिस टेक्स्ट बुक्स। चिल्ड्रन, कम हियर फास्ट। Yes. Quick. Tell me, so children, who made the Qutub Minar? Kutubuddin Aibak. What Avantika? Kutubuddin Aibak. आईपुक क्या होता है? आदित्य, किसने बनाया कुतुब मीनार? Kutubuddin Aibak. अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, क्यों आया? He was an invader and he came to India and he had taken over India. That's why he was celebrating his victory. Celebrating his victory. So what did he do? He made Qutub Minar in his celebration. Okay, and which year was this? 1193. Excellent. तो जैसे इन्होंने बताया और हमारी स्कूल बुक्स में यही लिखा हुआ है, which is on the basis of the findings of a British historian somewhere in the 18th century, one Mr. Cunningham, जिन्होंने कुतुब मीनार पे और उसके आसपास की बिल्डिंग्स पे जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनके बेसिस पे ये कंक्लूड किया कि कुतुब मीनार दरअसल कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया। फॉर एग्जाम्पल अवंतिका, वन ऑफ द इंस्क्रिप्शंस दैट ही फाउंड कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही देयर इज अ मॉस्क व्हिच इज इंस्क्रिप्शंस इज व्हाट इज इंस्क्राइब्ड ऑन द वॉल्स, वो जो दीवारों में लिखा हुआ है वहाँ पे। मतलब उस टाइम पे राजा जो थे जब कुछ बनवाते थे तो उसमें खुदाई करके लिखते थे कि हमने ये बनवाया है या हमने ये काम किया। वहाँ पे जो जामी मस्जिद है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में, उस पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लिखा है कि कुतुब मीनार को सराउंड करने वाले 27 टेम्पल्स को तोड़ के वहाँ की आइडल्स, वहाँ के पिलर्स, वहाँ के स्टोन्स से उसने ये जामी मस्जिद बनाई। हाँ, बट वंस ही कैप्चर्ड दिल्ली ही विल डू व्हाटएवर ही वांट्स। नो, ही डजंट हैव टू चेक विद एनीवन। उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स हाउ वी नो दैट ही मेड दिस जामी मस्जिद। अभी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उसने 27 टेम्पल्स तोड़ के वहाँ पे 27 का मतलब होता है 27। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को सराउंड करने वाले 27 टेम्पल्स को तोड़ के वो जामी मस्जिद बनाई थी। जामी मस्जिद इज अ प्लेस वेयर एवरीवन कैन गो। जामी मीन्स द पीपल, ऑल द पीपल, जमा जो बोलते हैं, okay, जमात जो बोलते हैं। सो ऑल द पीपल कैन गो टू प्रे। नाउ इन 1911 देयर वाज अ हिस्टोरियन जिसका नाम था आर.एन. मुंशी। This historian went and he did a research on all the available documents and he came to the conclusion कि कुतुबुद्दीन ऐबक कभी कुतुब मीनार बना ही नहीं सकता। What? उसका कारण ये है, टेल मी समथिंग, कोई भी चीज़ बनाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? आदित्य, व्हाट डू यू नीड टू मेक समथिंग? किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए You need people and you need materials and you need money. एंड यू नीड मनी। अभी कुतुबुद्दीन ऐबक का बॉस कौन था? मोहम्मद ऑफ घोरी। तो असल कहानी ये है कि मोहम्मद ऑफ घोरी कई बार उसने कोशिश की, घोरी या घोरी जो भी बोल दो, विच इज़ इन टर्की, ही ट्राइड मैनी टाइम्स टू कैप्चर द थ्रोन ऑफ दिल्ली एंड द किंग ऑफ दिल्ली एट दैट टाइम वाज पृथ्वीराज चौहान। ही वाज वेरी गुड। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद ऑफ घोरी को हराया और हर टाइम उसको हराने के बाद उसको क्षमा कर दिया, उसको माफ़ करके उसने जाने दिया। टेल या दैट्स हाउ द राजपूत किंग्स वर, दे वर वेरी शिवलरस। कोई भी किसी को भी हराते थे तो बोलते थे कोई बात नहीं बेटा, जा, दोबारा ऐसी हरकत मत करना। और ये जो हारने वाले थे, जैसे मोहम्मद ऑफ घोरी था, वो दोबारा बहुत बड़ी फौज लेके आया। तो पृथ्वीराज चौहान का जो कजिन ब्रदर था जिसका नाम है जयचंद, ही वाज द किंग ऑफ कन्नौज विच इज़ अ नेबरिंग किंगडम। सो पृथ्वीराज टोल्ड जयचंद कि हम लोग दोनों मिल के मोहम्मद ऑफ घोरी से लड़ते हैं क्योंकि अदरवाइज ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जयचंद ने बोला तू अपना देख, मैं अपना देखूंगा, मेरे को तेरे साथ में कुछ करना नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड।
That's not rude. Jaychand wanted to actually be the king of Delhi. He was jealous of Prithviraj Chauhan. So after helping him, he could have gone and killed Prithviraj Chauhan. Anyway, the reality is that at that time he did not help Prithviraj Chauhan, और मोहम्मद ऑफ घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया. एंड 1192 दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया और भारत और हिंदुस्तान कि कोई आउटसाइड इन्वेडर ने हमारे कंट्री में पहली बार राज किया. और जयचंद को पता है क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद कुछ समय में मोहम्मद घोरी के कमांडर्स ने जयचंद को भी हरा दिया और उसको भी मार दिया. Okay, and that is the sad history of our country where the Rajput kings, instead of joining with each other and facing the common enemy, वो आपस में ही इतनी उनकी जेलसी होती थी कि आपस में ही लड़ते रहते थे और बाहर वाले आके हरा जाते थे. जैसे याद है हम लोगों ने एग्जैक्टली जैसे याद है हम लोगों ने राणा प्रताप की कहानी सुनी थी. Who was Akbar's main commander जिसने राणा प्रताप के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी हल्दी घाटी में? From Jaipur. वेरी गुड. उस टाइम पे आमेर बोलते थे उसको. एंड ही वॉज राजा मानसिंह. तो जैसे राजा मानसिंह राजपूत होने के बावजूद राणा प्रताप के खिलाफ लड़े थे, वैसे ही जयचंद राजपूत होने के बावजूद पृथ्वीराज चौहान की मदद के लिए नहीं आया. तो खैर ये थी स्टोरी विच अलाउड दी मुस्लिम इन्वेडर्स टू गेट अ फुट होल्ड इन आवर कंट्री. बट व्हाट हैज दैट गॉट टू डू विद कुतुब मीनार? That's true. What it has got to do with Qutub Minar is that now, जैसे मैंने बताया आर्यन मुंशी जो हिस्टोरियन थे, उन्होंने जो रिसर्च किया उससे पता चलता है कि मोहम्मद ऑफ घोरी इंडिया जीतने के बाद और पृथ्वीराज चौहान को मरवा देने के बाद वापस चला गया था अपने गांव, अपने देश, और यहाँ वो छोड़ गया कुतुबुद्दीन ऐबक को. और वो जाते जाते अपनी सारी दौलत, यहाँ से ली हुई सारी वेल्थ भी लेके चला गया. तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास कोई दौलत या वेल्थ नहीं थी इतना शानदार कुतुब मीनार बनाने के लिए. दैट्स पॉइंट नंबर 1. But how did he get the money then to make it? दैट्स व्हाट द होल पॉइंट इज. ही डिड नॉट मेक इट. वो पहले से ही बना हुआ था. द हिस्टोरियंस आर मिस्टेकन दैट ही मेड इट. एंड उसने खाली थोड़ी इंस्क्रिप्शंस करवा दी कि ये मैंने बनाया. इट्स लाइक यू नो टुमारो यू गो एंड बाय अ न्यू हाउस. And घर somebody पहले writes that I made. नो वंस यू बाय अ न्यू हाउस द हाउस बिकम्स योर्स. नो Yeah. तो पहले जो वहाँ पे घर था जिसने वो घर मेहनत से बनाया है उसकी नेम प्लेट हटा के आप अपनी नेम प्लेट डाल दो. And then you put a decoration. And then you put your decoration, which is exactly what these guys used to do. Oh. Because what is emerging as the history now is that Qutub Minar is actually something which is maybe at least 500 to 600 years older than when Qutbuddin Aibak came to India. So there used Then to be who a made it? हाँ तो एक हिस्टोरियन होता, सॉरी हिस्टोरियन, एक एस्ट्रोनॉमर होता था. एस्ट्रोनॉमर कौन होता है? Who studies about the sun and the moon and the how stars. the distances and he studies all of that. Correct. So what is a cluster of stars called together? Constellation. Excellent. अभी मुझे बताओ हम कितने कॉन्स्टलेशंस देख सकते हैं, कितने कॉन्स्टलेशंस को 27. 27. So if you see Qutbuddin Aibak's inscription, उसने कितने मंदिर तोड़ने के बाद जामी मस्जिद बनाई? 27. ये 27 टेम्पल जो थे, each temple was actually made to study one constellation. But then why is it called a temple if you study Because over It's a in- temple of knowledge. It's a temple of knowledge. Yeah, that is one way of looking at it. But the main thing is कि हमारी जो ट्रेडिशनल पढ़ाई करने का जो तरीका था हिंदुस्तान का, उसमें God and knowledge and scriptures were all common. So people call it a temple, but actually it was a place of learning. So there were these 27 temples. हर एक टेम्पल एक कॉन्स्टलेशन की स्टडी के लिए बनाया था. एक और फैक्ट, 1964 में हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट by the name Mr. Bhatnagar, he took a helicopter and he went over the Qutub Minar and he studied it from top. From the top? And he found कि वहाँ पर ऊपर से लोटसेस के जैसे petals होते हैं, Yeah. like that there are 24 petals which you can see from the top on top of the Qutub Minar. Like 24 hours in a day. Like 24 hours in a day, It must be exactly. so pretty. And the Qutub Minar has 7 stories, like 7 Days in a week. 7 days in a week. Excellent. And in the Qutub Minar there are exactly 360 steps, like 360 days in a No, Year. in a year. but there are 365 days in a year, not 360. No, in a other year.
What other year? means in another calendar. Yeah. Okay, so Because हम जो we follow the calendar Gregorian calendar. करेक्ट हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं दैट इज द ग्रेगोरियन कैलेंडर जहाँ पे क्राइस्ट के बर्थ को जीरो माना जाता है एंड देन देयर इज द कॉमन ईरा विच इज आफ्टर क्राइस्ट एंड द बीसीई या बिफोर कॉमन ईरा विच इज बिफोर क्राइस्ट बट हिंदुस्तान में ट्रेडिशनली वी फॉलो अ कैलेंडर विच इज द लूनर कैलेंडर विच इज अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ और ये लूनर कैलेंडर जो है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में हर 4 साल हमें क्या करना पड़ता है Leap year. लीप ईयर मतलब Like Like more 4 days or less 4 days. 1 day is added every 4 years, not more 4 days. yeah. So in a lunar calendar आपको हर साल ना कोई दिन ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है ना कोई दिन निकालने की ज़रूरत पड़ती है For the moon. and as that is why as per the lunar calendar there are 360 days which is why the Qutub Minar has 360 steps. 360 steps. But why did he make it? Like, how did he? So know? How did he make this it? astronomer He made it for the study of astronomy. for the study of astronomy Vihara Mihira जो था he made it for the study of astronomy and So the book didn't make it at all. that's one theory that he did not make it but ये सब जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये सब थियरी में इसका कोई किसी के पास भी रिटर्न प्रूफ नहीं है टिल a few years back when some of the stones of this Jami Masjid and at the base of the Qutub Minar जब वो थोड़े लूज होने लगे so when they tried to fit it back they realized that stones के दूसरी तरफ हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस की Murtis. मूर्तियाँ हैं But then why would he do that? He did that because he wanted to make his own building. अब उसके पास ना बिल्डिंग बनाने की नॉलेज थी ना उसको आता था कैसे बनाते हैं ना उसके पास पैसे थे उसको बस था कि ठीक है यार किसी ने बनाया मैं अपना नाम डाल देता हूँ उस पर तो उसने डाल दिया तो कुतुबुद्दीन ऐबक अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक उसने शायद कुतुब मीनार नहीं बनाया एक और थियोरी ये भी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब 4 साल बाद मर गया उसकी डॉटर की शादी हुई उसके कमांडर इल्तुतमिश के साथ और इल्तुतमिश एक मुस्लिम सेंट को एक सूफी सेंट को बहुत मानता था जिसका नाम भी कुतुब था ये कहते हैं कि इल्तुतमिश ने शायद कुतुब मीनार कंप्लीट होने के बाद उस सूफी सेंट के ऊपर उसका नाम कुतुब मीनार रखा था सो दैट कुड बी वन मोर थियरी बट ये भी हो सकता है कि कुतुब मीनार पहले का ही बना हुआ है और उसने सेंट के नाम पे खाली कुतुब वहाँ पे डाल दिया खैर वॉट एवर द ट्रूथ इज वन थिंग इज फॉर श्योर कि इट इज़ नॉट 100% श्योर कि कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार बनाया इसलिए जैसे मैंने हमारे वीडियो के शुरुआत में कहा हमारी संस्कृति हमारे कल्चर में ये सिखाया जाता है कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में सीखना है या उसकी स्टडी करनी है आस्क क्वेश्चंस डोंट टेक एनीथिंग एज द गॉस्पेल ट्रूथ बिफोर यू अराइव एट एनी कंक्लूजन किसी भी कंक्लूजन पे आने से पहले आप खुद पहले सेटिस्फाई हों कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल सही है एंड एज फार एज कुतुब मीनार इज कंसर्न आई डोंट थिंक द एविडेंस इज सफिशिएंट दैट कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बनाया था क्योंकि जो कॉन्ट्ररी एविडेंस है वो बहुत ज़्यादा है जैसे कुतुब मीनार पाया जाता है मेहरौली में दिल्ली में अब मेहरौली जो है एक और थियरी ये है कि विहारा मिहिर जो एस्ट्रोनॉमर था क्योंकि वो वहाँ रहता था उस जगह का नाम था मिहिरावली और मिहिरावली का नाम ओवर अ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स चेंज होते होते लोगों के ज़बान पे बदलते बदलते मेहरौली बन गया तो ऐसे कई सारी थियरीज हैं जो इस बात को झुटलाती है कि कुतुब मीनार सही में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था और एक और मज़े की बात यह है कि कुतुब मीनार में एक आयन का पिलर है जैसे विष्णु स्तंभ या अशोक स्तंभ बोलते हैं अलग अलग Inside Qutub Minar. inside the Qutub Minar complex. But you know what is the specialty of this iron pillar? What? It is at least 2000 years old And it has no And it's rust on it. and it has no rust on it. Broken तो बहुत दूर की बात है बनती है उस पर जंग भी नहीं लगा है बट ये आयरन पिलर जो है वो वहाँ पे नहीं बनाया गया था कहते हैं कि आयरन पिलर पहले शायद काशी में या गया में होता था एंड इवन द kings before Qutbuddin Aibak had forgotten or the people before that time also had forgotten the technology of making such an iron pillar जो कभी जंग नहीं पकड़ता So how? But there was no technology that, and then how did they manage to make that pillar? The technology was there but the people had forgotten the technology तो ये कहते हैं कि उस समय के जो साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स थे
वो सारे अपनी फर्दर स्टडीज़ और रिसर्च के लिए कुतुब मीनार के पास ही जाया करते थे या वहीं जाया करते थे, बिकॉज यू कुड इट हैड ऑल द इक्विपमेंट एंड द रिसोर्सेज फॉर स्टडी। इसीलिए इस पिलर को उस टाइम के जो राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने लाके यहाँ पे इंस्टॉल कराया एज अ चैलेंज कि आप अगर इतने नॉलेजेबल हैं देन फाइंड आउट हाउ दिस पिलर वाज मेड, जिस पे कभी जंग नहीं लगता। इट वाज लाइक अ चैलेंज टू द स्कॉलर्स एंड द रिसर्चर्स कि आप बताइए कि ये टेक्नोलॉजी क्या थी जो अब हम भूल चुके हैं, अब हम खो चुके हैं। So did they find out? आई डोंट थिंक एनीबडी हैज फाउंड आउट येट, मुझे पता नहीं, बट जितना लिमिटेड मेरी नॉलेज है, आई डोंट थिंक पीपल नो येट हाउ दिस पिलर हैज बीन मेड। सो डिड यू ऑल एंजॉय द स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार? Yes, a lot. एंड आर यू नाउ श्योर कुतुबुद्दीन ऐबक मेड इट? No. Are you now sure that somebody else made it? No. So we don't know who made it, right? Yeah. But that's how I'm so curious now. Yeah, you're curious. जब आप बड़े हो and जब आप भी बड़े होते हैं, You try find and out. find the truth behind who has made all these beautiful monuments. Don't just go blindly, but by what some outsider has come and told you कि ये इसने बनाया है, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है जो सजेस्ट करता है कि इसने नहीं बनाया। And finding the truth is very important, because when you know the truth is when you can move ahead. Yeah. So that's all from India Unseen from this episode. Don't forget to subscribe and like our channel and share this video with more people. And I'll see you, or rather the three of us will see you in our next episode with one more interesting anecdote from somewhere. I'm Till then, excited. so am I. Till then, be good and we'll see you around.